नासत विघन अनेक सब धरती कागद सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। महाराज का वैरागी जी के साथ संवाद चल रहा है। महाराज समझा रहे हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वेश पहनने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म की प्राप्ति ज्ञान से होती है। लेकिन आपने वेश पहना है तो क्या आपने सही क्या किया है ये काम? मैं तो कहूँ सुनी तुम सारी, ज्ञान भेद सब दिया। कह सुखी राम वेश तुम पेरियो, क्या सही अब किया। पेरियो वेश जगत ठग खायो, अंग को रया फुलाई। कह सुखी राम भजन बिन दरगाह, क्या कहोगे जाई। तब ऐसी बात सुनकर वैरागी जी बोलिया कि कालू जी महाराज ने कहा है कि बाना बड़ा दयाल का कंठी तिलक और माला, जम डर पे कालू कहे भय माने भोपाला। कालू जी महाराज ने कहा कि परमात्मा का बाना सबसे बड़ा है। वो कंठी तिलक माला पहना है तो यमराज भी डरता है, राजा भी भय मानता है बाने से, यानी वेश से। तो महाराज इस बात का उत्तर देते हैं वैरागी जी के वेश का। सुखवाच में महाराज कहते हैं, टीका टोप कंठी और माला, पैर मगन मत होई। कह सुख राम भजन बिन झंवरो, तोड़ ले जासी थोई। टोपी पाग जटा जुग मुंडत, खट दर्शन क्या लोई। कह सुख राम भजन बिन झंवरो, कारण रखे न कोई। कह रहे महाराज कि आप कहते हो कि इस वेश का डर जमराज रखता है। जमराज इस वेश के पास नहीं आता। राजा भी डरते हैं इस वेश से। लेकिन महाराज कहते हैं कि तुम ये तिलक लगाकर, कंठी पहनकर, माला पहनकर खुश मत हो। कह सुखराम भजन बिन जवरो, तोड़ ले जासी तोई। जब तक तुझे अपने स्वरूप का पता नहीं चलेगा, जब तक तेरे गट के भीतर राम है, सतराम है, अविनाशी राम है, सस्वरूप राम है, उसका भजन नहीं बनेगा। तब तक जमराज तुझे बार बार तोड़ता रहेगा। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। अभी सदगुरु क्या मेहर करते हैं यहाँ पर कि आप मरोगे नहीं, ऐसा वरदान देते हैं सदगुरु। तो जन्म मरण की त्रास कैसे छूटेगी? सदगुरु वरदान दे देते हैं ना कि आप मरोगे नहीं। अब तीन लोग 14 भवनों में निवास करने वाले सारे प्राणी काल का ग्रास। जितनी श्वासें लेते हैं वो सब काल के मुख में जाती है। प्राण ये काल का आहार है, शरीर काल का आहार है। हम तो यही समझते हैं कि शरीर हम है, प्राण हम है, इसलिए ये प्राण निकल जाएंगे तो हम नहीं रहेंगे, यही समझते हैं। शरीर नहीं रहेगा, प्राण ना रहेंगे तो हम ना रहेंगे, हम तो यही समझते हैं।
अभी तक तो यही समझते। तो महाराज कहते 3 लोग भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सब काल का ग्रास बने हुए थे, समझ क्या भाव में अब तक। सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहुत। सदगुरु मेहर कर देते। किसकी मेहर करते हैं? ज्ञान की। कृपा करते हैं ज्ञान की, दया करते हैं ज्ञान की। तो जो जन्म का मरण का भय था, जन्म का मरण का त्रास था, दुख था, जन्मने का भी त्रास हो, ऐसे जन्म नहीं हो जाता 9 महीने गर्भ में रहे बिना। तो जन्म भी एक त्रास है और मरण भी एक त्रास है। तो सद्गुरु ज्ञान की मेहर करते हैं तो हमारे लिए जन्मना भरम सिद्ध हो जाता है और मरना भी भरम सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि स्वरूप का न तो जन्म होता है और न इस स्वरूप की मृत्यु होती है। जन्मता शरीर है, मरता शरीर है। आवागमन में जीव आता जाता है, प्राण आते जाते हैं। हम न तो शरीर है और न ही प्राण है, हम तो इससे अलग है, न्यारे हैं। ऐसी मेहर सदगुरु हमारे को समझ की करते, और ये समझ जब आ जाती है तो अमर हो जाता। सदगुरु कोई अमर होने का वरदान नहीं देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप में तपस्या करके अमर होने का वरदान पाया था, ऐसा वरदान सदगुरु नहीं देते, लेकिन बिना वरदान दिए अमर कर देते। देही से अमर नहीं करते सदगुरु, स्वरूप से अमर करते। तो तुम ये कंठी, टोपी, माला, वेश पहनकर मगन मत हो जाना है कि जमराज हमें नहीं खाएगा। तुमको जमराज पक्का ही खाएगा। तुम बोले क्या वेशधारी मरते नहीं? जो वेश पहन लेते हैं उनकी मृत्यु नहीं होती है। लेकिन जब तक आपको भजन नहीं बनेगा स्वरूप का, सत का, अविनाशी का, तब तक बार बार जन्म और मरण आपके लिए सत्य रहेगा। और भजन बनने के बाद जन्मना और मरना आपके लिए झूठा हो जाएगा। स्वरूप की लीव लग जाए आपके भीतर, सत की लीव लग जाए, और लीवबंद सिमरन मोक्ष पहुंचा। इस स्वरूप की सत की जो लीव लगेगी, यही आपको परम मोक्ष तक पहुंचाती है। इसके बिना दूसरे कोई परम मोक्ष में पहुंच नहीं पाते। तो कहते हैं टोपी पाग जटा जुग मुंडत, खट दर्शन क्या लोई। कह रहे टोपी पाग पहनने वाले, जटा रखने वाले, मुंडन करा लेने वाले, मूंड मुंडा लेने वाले, चाहे भले कोई 6 खट दर्शनी ही क्यों न हो, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, कोई भी क्यों न हो, सबके लिए कह रहे महाराज। कहे सुख राम भजन बिन जवरो, कारण रखे न कोई। आपने अपने स्वरूप का भजन नहीं किया, सत का भजन नहीं किया, अविनाशी का भजन नहीं किया, उसका सिमरन नहीं हुआ, वो याद नहीं हुआ, वो एक ही कारण है कि आप अमर हो जाओ। और कोई कारण नहीं है। जमराज के मृत्यु के डर से बचने का और कोई कारण हो तो बताओ, कि जमराज आपको छोड़ दे, जमराज आपको बगस दे, जमराज आपको मारे नहीं। जमराज किसी भी कारण से छोड़ने वाला नहीं। आया है सो जावसी, राजा रंक फकीर, एक भी बचने वाला नहीं। राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, सिद्ध भी जाएगा, अवतार भी जाएगा, कोई रहने वाला नहीं। जो आया है उसे, और जो नहीं आया है उसे। तो नहीं आने वाले को देखो ना,
नहीं आने वाले आप हो, आप आने जाने वाले नहीं हो। तो आया है सो जाओ सी। तो आने जाने वाले बने रहना है या नहीं आने वाले होना है? आया है सो जाओ सी राजा रंग पटी। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे। तो देख लो अब जाने की क्या तैयारी है आपकी। जाना तो तय है, सिंहासन पर जाना है अमर विमान में, अमर विमान प्राप्त करके जाना है, या जमराज फिर आपको जबरदस्ती जंजीरों से बांध के ले जाए? कैसे चाहते हैं? अमर विमान में चाहते हैं। तो ये संसार के आड़ जाड़ जंजाल छोड़, जिसमें उलझे हुए हो, राग द्वेष संसार के, तेरी मेरी संसार की, सब छोड़, एकदम मुक्त हो जाओ। सारे बंधन अभी काट। माया के बंधन है सारे, आसक्ति के बंधन है, मोह के बंधन, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई, सदगुरु वाज करी के ऐसी, राम कहो मेरे भाई। तो कै सुखराम भजन बिन जवरो। इस स्वरूप के भजन के बिना, इस स्वरूप के सिमरन के बिना, स्वरूप की याद के बिना जमराज आपको बगसने वाला, माफ करने वाला, छोड़ने वाला नहीं। जमराज स्वरूप को नहीं मार सकता, क्योंकि आपका स्वरूप अकाल पुरुष, काल के बारे है, काल के अंतर्गत नहीं है। तो जो काल के बारे है, काल के अंतर्गत नहीं है, उसके ऊपर काल का जोर नहीं चलता। तो आप भी काल के बाहर हो ना, अकाल पुरुष हो कि नहीं? हो कि नहीं? हाँ बोलो तो सही, पता तो चले कि अभी अकाल पुरुष हुए कि नहीं हुए। अभी तो सब काल के वश में है। अकाल पुरुष ऐसे हो जाएंगे क्या? अकाल पुरुष ऐसे नहीं हो सकते, सब काल के वश में। अभी 3 लोग भवन जितने में रहे तो काल के वश में हो। जब तक आप अपने आप को शरीर मानोगे तब तक काल के वश में रहोगे। जब तक आप अपने आप को जीव मानोगे काल के वश में रहोगे। और जिस दिन आपको स्वरूप की पहचान हो जाएगी, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, स्वरूप का भान हो जाएगा, उस दिन आप काल के बारे हो जाओगे। आप स्वरूप का भान ज्ञान आप कब करना चाहते हो? आज करना चाहते हो, कल करना चाहते हो, या घर जाके करना चाहते हो, या मरने के बाद करना चाहते हो? ये बताओ। जब आपकी इच्छा हो तब कर लेना, जब हो जाओगे। मरने के बाद साधु क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उनकी देही कुटिया क्या है, इस नजर से आप साधु को देखते हो तो आप कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन यदि वो जो ज्ञान साधु के पास है, उस नजर से यदि आप साधु को देखो, तो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो आप तुरंत मोक्ष को प्राप्त करोगे। ज्ञान दृष्टि से ही मोक्ष होगा, करने से नहीं होगा। अब इंसान तो देह देखता है कि ये कर रहा है, ये कर रहा है, अरे ये देह के कारण गृहस्थ सब कर रहे हैं। सतगुरु जी दी तो महिमा कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। उनकी करनी का तोल आप नहीं कर सकते। ज्ञान की महिमा है, ज्ञान की महिमा है, करनी से पहुंचते भी नहीं है। तो ये सब करने की तो बात बता रहे महाराज। साधु वेश धारण करना करनी नहीं है क्या? ये किसके लिए कर रहे हैं? साधु क्यों बन रहे हैं? दीक्षा क्यों ले रहे हैं? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तो कर रहे हो। लेकिन महाराज कह रहे हैं वेश धारण करने से आपको ब्रह्म नहीं होगी। तो टोपी पाग जटा जुग मुंडत, ये सब करने की बातें ही आ रही है। खट दर्शन क्या लोई, कै सुख राम भजन बिन जवरो, कारण रखे न कोई। जब ऐसी बात सुनकर बैरागी जी बोलिया कि कंठी तिलक माला, भगवा वस्त्र, ये सब हरि का बाना है। तो हरि का बाना पहना हमने, तो हरि हमें क्यों नहीं मिलेंगे? बैरागी जी का प्रश्न है। ये भगवा वस्त्र, कंठी लगाना, तिलक लगाना, पहचान किसकी है? हरि की पहचान है ना, भगवान की पहचान है। भगवान का कलर है सारा ये।
भगवान का आइडेंटिफिकेशन है। चार भुजानाथ का है ना आइडेंटिफिकेशन, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसा सब कुछ करना। तो हमने तो हरि का बाना पहना है, तो हम तो हरि हो जाएंगे ना हरि का बाना पहनकर। नहीं हो जाओगे? क्यों? तो महाराज उत्तर दे रहे इसका, कह रहे हर के रूप रंग कछु नाई, तुम बताओ बाना। कह सुख राम झूठ क्यों बोलो, समझ चुप रहो छाना। अरे भाई, हरि जो असल हरि है, वास्तविक हरि है, सही हरि है, उस हरि के तो रूप भी नहीं है कोई, न चार भुजा है, कुछ ही नहीं है, रंग भी नहीं है उसका तो केसरिया भगवा। और तुम बताते हो कि उसका बाना हरि का है। तुम कहते महाराज कह सुखराम झूठ क्यों बोलो। हे बैरागी जी, आप झूठ क्यों बताते हो, लोगों को क्यों भरमाते हो। समझ चुप रहो छाना। यदि आपको हरि की बात सही रूप से समझ आ गई है तो आप हरि का आनंद लो, मस्त रहो। हरि ऐसे हैं जैसे आपको दिखते हैं वैसे हरि है नहीं। आप अपनी आंखों से हरि का बाना बताते हो, रंग बताते हो, वर्ण बताते हो, रूप बताते हो, आकार बताते हो। वो कह रहे आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन में देत मिटाए। तो ये बात आपके समझ आती है कि नहीं आती है? यदि समझ आती है तो इस बात का आनंद लो, नहीं आती है तो समझने का प्रयास करो। तब बैरागी जी ने इस बात का वापस प्रश्न किया कि हरि के रंग रूप कछु भी नहीं है, परंतु ये बाना लेना है सो उनकी शरण लेने की सेनानी। मतलब हमने बाना धारण किया है, मतलब हम हरि शरण हो गए। तो बाना धारण करने से उसके शरण हो जाते हैं, हरि शरण। तो महाराज कह रहे वास्तव में शरण कौन है हरि के, वास्तव में समर्पित कौन है हरि के, वास्तव में कौन मिले हैं हरि में, वास्तव में किसे हरि मिले हैं। तो शरणेति के भजन में राता, वेश पहरिया नाही। कह सुख राम सुनो बैरागी, राम सकल के माही। सायब बसे तन के माही, बारे किणी न पाया। कह सुख राम सुनो बैरागी, गोत छोड़ क्यों आया। कह रहे महाराज वास्तव में शरणागत वही है जो अविनाशी के सतराम के सस्वरूप के भजन में रत है। अविनाशी सस्वरूप सतराम कैसा है? जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माही, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। जो देखने में आ गया वो तो विनाशी है, जो दिखे सो हाँ। मुख चढ़िया सुन नाम में, न्यारो नाम नहीं होई। तो वास्तविक भजन क्या है? ऐसे अविनाशी का सस्वरूप का सुमिरन, याद, समझ। आपके भीतर ऐसे सस्वरूप की समझ बन जाए, प्राणिया समझ और सिमरो राम। राम की पहले समझ करो। महाराज कहते किशा राम ने गाओ, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम गट गट में बोले। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सो न्यारा। तीन राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। तो शरणेत के भजन में राता, किसका भजन करना है? पहले राम का, दूसरे राम का, तीसरे राम का, चौथे राम का।
निरंकार, अजोनी, अजन्मा, निरंजन, जो कागजों पर मनता नहीं, मुख और जीभ पर आता नहीं, उसका भजन। बोले उसका भजन कैसे करें? वो तो भजने में आता ही नहीं। महाराज ने कहा जिंग सी धुन सु राम गाओ। ध्वन्यात्मक शब्द है वो, धुनी है। तो शरणे तका भजन में राता, इस प्रकार से जिनकी सुरता शब्द के साथ मिली हुई है और अपने को निर्भयता का अनुभव हो रहा है, निश्चिंतता का अनुभव हो रहा है, निशोकता का अनुभव हो रहा है, निशंकता का अनुभव हो रहा है, निडरता का अनुभव हो रहा है, निर्मलता का अनुभव हो रहा है, निर्विकार निर्दोषता का अनुभव हो रहा है, निर्विकल्प समाधि में है और जो निर्वाण को प्राप्त है। शरणे तका भजन में राता, इस प्रकार से जो रक्त है, इस प्रकार से जो लगे ही रहते हैं, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर्शे नहीं दूजा, ब्रह्म समाज ब्रह्मांड में लागी। सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई दे और कुछ नजर ही ना आए, ब्रह्म के सिवाय किसी का अस्तित्व ना रह जाए, ऐसे भजन की रीत आपके गट के भीतर बन जाए। वही वास्तव में सतराम के शरणागत है, अविनाशी राम के शरणागत है, सत्स्वरूप के शरणागत है। केवल कपड़े रंगाकर पहन लेने मात्र से आपका काम बनने वाला नहीं है। महाराज कह रहे कह सुखराम सुनो वैरागी, राम सकल के माई। क्या वो राम सकल में है? सकल यानी ग्रोस, ग्रोस यानी टोटल, सब में है। क्या आपको दिखाई देता है सब में? क्या आप देख पाते हो सब में राम? सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। मन वो चमर करे मन माही, जहां देखूं ता सदगुरु साईं। तो वो सकल में राम आपको दिखना चाहिए, नजर आना चाहिए। वो किससे नजर आएगा? सदगुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान दृष्टि से, सदगुरु के द्वारा दिए गए विजन से, सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन से आपको नजर आएंगे। वो सबके अंदर जो राम है, सब में रमण करता है, इसीलिए उसका नाम राम है। सब में रहता है, वो रहने वाला है, कहीं आता नहीं है, कहीं जाता नहीं है। तो साहेब बसे तन के माई, जो सब में रहने वाला आप में तो नहीं रहता ना? आप में भी रहता है, सब में है तो हमारे में भी है। बात तो सही कह रहे हैं। साहेब बसे तन के माही, महाराज भी यही बात कह रहे हैं कि जो सब में रहने वाला है आप में भी रहता है, आपके तन में भी रहता है। तो जिसको मिला है, जिन पाया जिन घट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया। 68 को काहू को फिर ये सूरत समेट नाम में धरी। तो साहेब बसे तन के माही, तन देवल बिच आत्म देवा। निर्गुण भक्ति भजन है भेव। साहेब बसे तन के माही, बारे किणिय न पाया। कहने के दिया बाहर आपसे अलग राम को खोजने जाओगे, आपसे न्यारे राम को खोजने जाओगे तो आपको राम नहीं मिलेगा। बाहर नहीं मिलने वाला, आपसे अलग राम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आप राम से अलग हो ही नहीं, आप राम ही हो। राम से अलग आप राम को पाओगे तो दो राम है क्या? मालिक तो सबका एक ही है। केवल्य का ज्ञान भी एक ही बताता है, अद्वैत का सिद्धांत भी एक ही बताता है, दो तो नहीं बताता। तो आपसे अलग बाहर किसी राम को आप पुकारते हो, ए राम तू आजा मेरी रक्षा कर दे।
तो महाराज कह रहे 12 किन्हीं ने पाया। वो बाहर आपसे अलग राम आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि राम आपसे अलग है ही नहीं। होता तो मिलता। जब वो राम सर्वत्र है, सद्य है, नित्य है, तो आपसे अलग कैसे हो सकता है? इस बात का जवाब दो। हो सकता है क्या आपसे अलग? हो ही नहीं सकता। इसलिए महाराज कह रहे 12 किन्हीं ने पाया। अलग कोई राम दिख भी जाए ना, तो वो माया दिखेगी आपको, राम नहीं दिखेगा। दिखता ही नहीं है वो। दिखने वाली सब माया होती है। दिखने वाली जो भी होती है सब माया होती है। चाहे आंख से दिखो, चाहे कान से सुनो, चाहे नाक से सूंघो, चाहे मुंह से चखो, चाहे हाथ से पकड़ो, जो इंद्रियों से दिखाई देता है या इंद्रियों से जो अनुभव में आता है, इंद्रियों से जो लखाता है, वो सब माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, तहाँ लग माया जानो भाई। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नहीं। तो साहेब बसे तन के माई, जब तेरे तन में ही बसे हैं तो तू बाहर क्यों खोज रहा है? बाहर किन्हीं न पाया। तू अपने से अलग साहेब को कहाँ खोजता है? तू कहाँ पुकारता है? कहाँ याद करता है? कहाँ मिलेंगे तेरे को अपने से अलग? कै सुख राम सुनो बैरागी, गोत छाड़ क्यों आया? तुम अपनी गोत को छोड़कर क्यों आए? साहेब मिले हुए ही थे तेरे को तेरी गोत में ही। तू अपनी गोत में ही रहता ना, तो अपने घर को तज के क्यों आया? क्यों घर छोड़ दिया? तो अब ये बात सुनी तो दिमाग कुछ घूमा बैरागी जी का। पूछे, बोले बैरागी जी, साहब जब तन में बसता है तो मिलता क्यों नहीं? सबके ही तन में रहता है तो मिलता क्यों नहीं? तो महाराज कहते हैं कि मिलने का भी हमारे पास विज्ञान है, हम बता देते हैं मिलने का। साहेब बसे तन के माही, भजन किया सो पावो। कै सुख राम वेश तुम पेरियो, किसको जाय रिजाओ। साहेब तन में बसता है तो उसकी मिलने का तरीका, मिलने का भेद, मिलने की विधि उस सस्वरूप का निरंजन निराकार है, जो नहीं है जन्मे का भजन है, सुमिरन याद है। उसकी याद दिलाने वाला कोई चाहिए। हनुमान जी को भी याद दिलाने वाले कोई मिला था ना? कौन मिला था? जामवंत जी मिले थे। नरसिंह जी मेहता की लाइन है ना, वृक्ष में बीज तो बीज में वृक्ष को, मतलब बीज को आप प्रॉपर पानी दोगे तो वो वृक्ष हो जाएगा। पर क्या बीज में आपको वृक्ष दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वैसे ही शरीर के अंदर परमात्मा विराट स्वरूप से स्थित है, जो पूरा गीता जी के 15वें अध्याय में बताया। बस सूक्ष्म रूप से स्थित है लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे दूध के अंदर घी बसता है, दिखाई देता है क्या? लकड़ी के अंदर आग बसती है, दिखाई देती है क्या? फूल के अंदर खुशबू होती है, दिखाई देती है क्या? ऐसे ही साहब आपके तन के भीतर बसता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। वो कह रहा दिखेगा भी नहीं कभी। जो दिख जाता वो साहब होता भी नहीं। जो दिख गया आपको ना, वो साहब नहीं है। जो दिखा जो क्या है? माया है। यानी जो अनुभव में आ गया वो सब माया है। अनुभव हमेशा माया का ही होता है, साहब का अनुभव कभी होता ही नहीं। अनुभव आप किसके द्वारा करते हो? आप मन के द्वारा अनुभव करोगे, बुद्धि के द्वारा अनुभव करोगे, चित्त के द्वारा अनुभव करोगे, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करोगे, कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुभव करोगे। तो जो इंद्रियों से दिखाई देता है वो क्या होता है? माया होती है कि साहब होते हैं?
साहेब बसे तन के माही, साहेब आपके तन के भीतर बसे हैं। भजन किया सो पाओ, सतगुरु के ज्ञान की शरण में जाओ। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। सतगुरु की ज्ञान की शरण में जाओ, ज्ञान का भेद मिलेगा और भेद से ज्ञान आपके घट में आएगा। वेद का विज्ञान आपके घट में प्रकट होगा, ज्ञान से विज्ञान प्रकट होगा। और उस विज्ञान का, गेबव का, ऑटोमेटिक का, हमेशा रहने वाले का, नित्य का सुमरन बनेगा, नित्य की याद बनेगी। आपकी सुरता उस नित्य में समाएगी। तब न जाके वो सायब मिलेगा। केवल वेश पैर लेने से आप किसको राजी करते हो, किसको प्रसन्न करते हो, किसको दिखावा करते हो, किसको पाखंड करते हो, किसको ठगते हो। जो तुमको सायब ही चाहिए तो गर्तज क्यों भागा। कह सुख राम राम तो सारे, ठाम ठाम सब जागा। क्या कह रहे? राम कौन से ठाम पर नहीं, वो बता दो मुझे। राम का कोई ऐसी जगह बता दो जहां राम ना हो। मुझे ऐसी जगह बता दो। जब राम सर्वत्र है, राम सद्य है, नित्य है, तो कौन सी जगह नहीं मिलेंगे तुमको? कौन से देश में नहीं मिलेंगे? कौन से काल में नहीं मिलेंगे? कौन सी अवस्था में नहीं मिलेंगे? वो मुझे बता दो। क्योंकि राम तो सब अवस्थाओं में, सब देश में, सब काल में, सब परिस्थिति में होते ही हैं, रहते ही हैं। तो आपको अवस्थाएं बदलनी है या उस राम के होने का ज्ञान करना है कि सभी अवस्थाओं में राम है, उसका ज्ञान करना ना। अवस्था बदलने से तो राम नहीं मिलेंगे ना। तो बोले आप अपने ग्रस्त की अवस्था को छोड़कर सन्यासी बैरागी की अवस्था में क्यों आ गए? क्या जरूरत थी दीक्षा लेने की आपको राम की प्राप्ति के लिए? अरे राम की प्राप्ति के लिए दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। अरे राम की प्राप्ति के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो सब जगह है, सर्वत्र है, नित्य है, सद्य है, वो कहाँ नहीं है ये बता दो मुझे। क्यों जबरदस्ती उसकी प्राप्ति के लिए तुम दुखी होते हो, परेशान होते हो, व्यथित होते हो कि मुझे मिलेगा कि नहीं, मेरा मोक्ष होगा कि नहीं? अरे मिला ही हुआ है तुम्हें, इस बात की तो समझ करो। आपसे अभिन्न है। क्यों? जो सब जगह है आप में तो नहीं रहता ना, रहता है तो आपसे भिन्न कैसे हुआ? साहेब कहे सुखराम राम तो सारे, ठाम ठाम सब जागा। कौन कह रहे बात? महाराज कह रहे कि आपके भीतर भरपूर भरे हुए साहेब, और आप इन्हें पाने के लिए बाहर भटक रहे हो, बाहर खोज रहे हो। It's 8:45. हिरण को खुशबू कहाँ से आ रही थी? पत्ते से, फूल से, फल से, या उसकी खुद की नाभि से आ रही थी। लेकिन वो ढूंढ का रहा था खुशबू को, पत्ते पत्ते को सूंघ रहा था कि कहाँ से आ रही, कहाँ से आ रही, उसको पता ही नहीं है। तो अपन भी क्या वो किस्तूरी के मृग की तरह हो रहे क्या? साहेब आपके भीतर बसे हैं और अपने से अलग साहेब को, राम को, अलग राम को, न्यारे राम को खोजने की कोशिश कर रहे हो। अरे भाई आप राम से न्यारे ही नहीं हो तो न्यारे राम को क्या खोजोगे तुम?
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने धन्य हो